यूपी का मिजाज नहीं भाप पाई बीजेपी। महंगाई, बेरोजगारी बड़े मुद्दे हुए साबित। बीएसपी के वोट हो गए विपक्ष को ट्रांसफर। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेताओं ने तूफानी दौरे किए तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने खुद को झोंक दिया। इसके बाद भी चुनावी लहर का कोई नामो निशान नहीं दिखा। इससे जाहिर था कि जनता के मन में कुछ और ही है। हालांकि अब यूपी के लोकसभा चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया कि यूपी में मोदी हो या योगी, दोनों ही फैक्टर काम नहीं कर पाए, बल्कि दो लड़कों की जोड़ी यानी अखिलेश और राहुल गांधी के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में कमाल कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के नतीजे: कुल सीटें 80, एनडीए के पास 39 सीटें, इंडिया अलायंस 40, बसपा 0, अन्य 1। हालांकि इस तरफ लोकसभा के चुनावी नतीजों ने यूपी के लिए लगाए गए सारे अनुमानों पर पानी फेर दिया। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि यूपी में राम मंदिर निर्माण बीजेपी को फायदा देगा, लेकिन पिछले 2 दशकों से बीजेपी की पॉलिटिक्स काफी हद तक राम मंदिर के चारों ओर घूम रही थी। विपक्ष के तमाम नेताओं ने यूपी की जनता के मन को टटोला और वो मुद्दा भांप लिया जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए जीवन बूटी साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में 7 साल बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। दोनों का साथ मिलकर चुनाव लड़ना सपा और कांग्रेस दोनों के लिए फायदे का सौदा साबित हुआ। यूपी में इंडिया गठबंधन के हिट मुद्दे आरक्षण, रोजगार, पेपर लीक, अग्निवीर, संविधान, इधर कई सारे फैक्टर रहे जो यूपी में बीजेपी पर भारी पड़ गए। बीजेपी पर क्या भारी पड़ा? सत्ता विरोधी लहर, उम्मीदवारों का चयन, किसानों की कर्ज माफी, अग्निवीर योजना का मुद्दा या पेपर लीक का मामला। बहरहाल इस चुनाव में सपा कांग्रेस गठबंधन की बड़ी जीत के पीछे कई फैक्टर्स ने काम किया। मसलन अखिलेश ने पीडीए का नारा दिया जो असरदार साबित हुआ। पीडीए यानी पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक। इस नारे के जरिए उन्होंने पीड़ितों, दलितों और अल्पसंख्यकों के वोट को एकजुट करने की कोशिश की। जगह जगह लगे सपा के बैनर में लिखा था पीडीए ही इंडिया है। वहीं राहुल गांधी ने भी जितनी आबादी उतना हक का नारा देकर दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों को साथ लाने में कामयाब रहे। लेकिन बीजेपी आम जनता के मुद्दों पर बात करने से कतराती रही। नतीजे बीजेपी की उम्मीदों के विपरीत आए और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब हो गई।